अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.8 सॉल्व करेंगे। 4.8 के तमाम क्वेश्चंस का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ताकि आप इजीली कोई भी क्वेश्चन ओपन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ मैप ऑफ इंडस्ट्री एक्सप्रेशन ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर वरांडा इज गिवन बाय दिस। एक रेक्टेंगुलर एरिया है, ठीक है, जिसका एरिया का एक्सप्रेशन हमें गिवन है, ठीक है। फर्स्ट पे हमें फाइंड आउट करना है फाइंड एक्सप्रेशन फॉर बोथ डायमेंशन ऑफ वरांडा। डायमेंशंस का क्या मतलब है, उस रेक्टेंगुलर एरिया का हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। रेक्टेंगुलर का एरिया किसके इक्वल होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होती है, ठीक है। तो मींस के हमें ये क्या चेक करना होगा कि इसके फैक्टर्स बनाने होंगे, ठीक है, क्योंकि फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो उनमें से एक हमारे पास लेंथ हो जाएगी और एक विड्थ हो जाएगी। इस तरह से हमारे पास डायमेंशंस आ जाएंगे। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सप्रेशन फॉर द पेरीमीटर ऑफ वरांडा। फिर नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वरांडा एट द रेट 200 पर मीटर। नेक्स्ट एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग वरांडा एट द रेट ऑफ 250 पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं इसकी डायमेंशंस, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या गिवन है, एक्सप्रेशन ऑफ एरिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे और हमें इसके फैक्टर्स पता चल जाएंगे। तो क्योंकि लेंथ और विड्थ मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो वो जो फैक्टर्स हमारे पास आएंगे वो प्रोडक्ट के फॉर्म में होंगे और वो उसकी डायमेंशंस होंगे, ठीक है। तो इसकी फैक्टराइजेशन के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, मिड टर्म ब्रेक मेथड, क्योंकि ये होल स्क्वायर भी नहीं कंप्लीट हो रहा और इस पे कोई और फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, तो कौन सी होगी, मिड टर्म ब्रेक मेथड। तो लास्ट कांस्टेंट हमारे पास 3 है, 3 किस किस टेबल में आता है, 1 और 3 के टेबल में आता है, 3 1 जा 3 और इनको हमें माइनस करना होगा क्योंकि कांस्टेंट के साथ माइनस का साइन है, माइनस किया तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस करने से आ रहा है तो मिड टर्म का साइन हमारे पास बड़े नंबर के पास होगा और छोटे नंबर के साथ ऑपोजिट साइन, तो तब ये -2 बन जाएगा। तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर -2x की जगह लिखेंगे प्लस x और -3x और -3। फर्स्ट और लास्ट एज इट इज आता है, सिर्फ मिड टर्म की जगह हम ये ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। मिड टर्म वाली टर्म हम ब्रेक कर देते हैं, अब ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन के लिए नेक्स्ट क्या करेंगे कि फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स में कॉमन हमारे पास एक्स आ रहा है, एक्स कॉमन लिया तो एक दफा एक्स बच जाएगा प्लस और यहाँ से आ जाएगा 1। अब यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन आ रहा है और 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ फर्स्ट टर्म में हमारे पास एक्स आ जाएगा और सेकंड टर्म में 3 1 जा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट 2 टर्म में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा और यहाँ से -3। अब ये मीटर स्क्वायर है, हमें डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है, मींस के ये x प्लस सॉरी ये आ जाएगा x प्लस 1 मीटर, एक डायमेंशन ये होगी और दूसरा क्या है x माइनस 3 मीटर, क्योंकि मीटर स्क्वायर था दोनों के साथ लग जाएगा। तो अब हमारे पास डायमेंशंस क्या क्या हो गई हैं, डायमेंशंस आर x प्लस 1 एक ये है और x माइनस 3, ठीक है। तो हमारे पास रेक्टेंगुलर एरिया की डायमेंशन क्या आ रही है, ये आ रही है x प्लस 1 एंड x माइनस 3। ये हमारे पास पार्ट 1 सॉल्व हो गया है। पार्ट 2 के लिए हम यही डायमेंशन सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 में हमें क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो हम इसमें से एक को ले लेते हैं, लेंथ हमेशा बड़ी होती है तो x प्लस 1 को हम ले लेते हैं लेंथ और विड्थ हम ले लेते हैं x माइनस 3 को, क्योंकि विड्थ हमेशा छोटी होती है। तो अब हम बी पार्ट सॉल्व करेंगे। बी पार्ट में पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर के लिए हमारे पास लेंथ और विड्थ जरूरी होती है। पेरीमीटर होती क्या है, पेरीमीटर हमारे पास लेंथ ऑफ बाउंड्री होती है। ये हमारे पास रेक्टेंगल है तो इसकी टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री, बाउंड्रीज कौन सी है, ये है, ये और ये। तो ये क्या बन रही है, ये 2 लेंथ है, ठीक है, और ये 2 विड्थ है हमारे पास, ठीक है। मींस के 2 टाइम लेंथ
प्लस 2 टाइम विड्थ। तो फार्मूला में कैसे होता है, हमारे पास 2 कॉमन ले लेते हैं, लेंथ प्लस विड्थ, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, पेरीमीटर हमारे पास टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री होती है। बाउंड्री हमारे पास टोटल कैसे आती है, 2 टाइम्स हमारे पास लेंथ आती है और 2 टाइम विड्थ, इन सबको ऐड करके हमारे पास क्या आ जाता है, पेरीमीटर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं और पेरीमीटर का फार्मूला बन जाता है। ठीक है, ये हमारे पास पेरीमीटर का फार्मूला बन गया। तो अब हम ये यूज करेंगे, पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, 2 टाइम लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है, तो लेंथ हमारे पास क्या है, x प्लस 1 और विड्थ क्या है, x माइनस 3। ठीक है, मीटर को मैं बाहर एक दफा कॉमन ले लेती हूँ। ठीक है, इसके साथ भी मीटर है, इसके साथ भी मीटर है। अच्छा, तो फर्स्ट टाइम ये ब्रैकेट्स हम ओपन कर देते हैं, प्लस की वजह से साइंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या होगा कि x और x ऐड होके क्या हो जाएंगे, 2x, और कांस्टेंट आपस में ऐड हो जाएंगे, बड़े नंबर का साइन माइनस है, प्लस माइनस 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 करने से आ जाएगा 2। ठीक है, अब इन दोनों में से भी क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 1, तो ये क्या बन जाएगा, 4 टाइम x माइनस 1। ठीक है, या आप कॉमन लेके कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं इसके अलावा कि यहां से 2 मल्टीप्लाई करा दें तो भी आ जाता है। ठीक है, इन दोनों में से जो मर्जी मेथड आप यूज कर लें, 2 मल्टीप्लाई होके 4x माइनस 4। ठीक है, या इस तरह कर लें या इस तरह, जैसे भी आपको ठीक लगता है वैसे कर लें। ठीक है, अच्छा, पार्ट सी में हमें फाइंड आउट करना है एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वरांडा 200 पर मीटर। ठीक है, फेंसिंग का क्या मतलब है, अब हमने उसके गिर्द बाड़ लगानी है। ठीक है, बाड़, यहाँ बाड़ कहाँ पे होती है, हमारे पास पेरीमीटर पे होती है। ठीक है, तो इसके लिए हमें 1 मीटर के लिए कितनी कॉस्ट चाहिए, 200 पर मीटर है ना, तो हमें 1 मीटर के लिए कितनी पेमेंट करनी होगी, 200। लेकिन हमारे पास कितने मीटर्स हैं पेरीमीटर के लिए, 4x माइनस 4 है। ठीक है, तो इसकी कॉस्ट क्या बनेगी, इसको हम इसकी प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पेरीमीटर क्या आया है, 4x माइनस 4, तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या हो जाएगी, तो वो किस तरह आ जाएगी हमारे पास, कि कॉस्ट हमें कितनी गिवन है, ये 1 मीटर के लिए गिवन है, जबकि हमें कितने मीटर्स की करवानी है, 4x माइनस 4 के लिए। तो 200 को हम मल्टीप्लाई करा देंगे 4x माइनस 4, ये हमारे पास आ जाएंगे रुपीज। ठीक है, अच्छा, इसके साथ यूनिट पर मीटर था, ये रुपीज है ना, 200 पर मीटर। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉस्ट क्या हो जाएगी, जस्ट रुपीज में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट तो वैसे भी रुपीज में होती है। तो अभी 200 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 200 मल्टीप्लाई 4 क्या हो जाएगा, 800x, फिर माइनस 4 2 जा 8 और 800, तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास पार्ट सी है। ठीक है, नेक्स्ट हमें पार्ट डी फाइंड आउट करना है। पार्ट डी में हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग वरांडा। अब कारपेट हमारे पास कहाँ होती है, ये वरांडा है, कारपेट हमारे पास यहाँ होगी, तो इसके लिए हमें क्या यूज करना होगा, एरिया यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एरिया को मल्टीप्लाई करा देंगे उसकी कॉस्ट के साथ। फेंसिंग हमारे पास बॉर्डर्स पे होती है। ठीक है, तो इसलिए इसके लिए हमने पैरामीटर यूज किया, और कारपेट हमारे पास एरिया पे होती है, तो इसलिए इसके लिए एरिया के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो
एरिया हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास पर मीटर स्क्वायर के लिए कितनी है 250, और हमें कितने की फाइंड आउट करनी है, इतने एरिया की, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के लिए हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास कॉस्ट कितनी हो गई, 250 को मल्टीप्लाई करा देंगे इसके साथ, तो ये क्या बन जाएगा 250 एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3। ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग आ गई, कारपेट बिछवाने के लिए हमें कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी उसका एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड सरफेस ऑफ मशीन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन दिस। एक मशीन है जिसका एरिया है एक स्क्वायर शेप में, ठीक है, और उसका एरिया का एक्सप्रेशन हमें गिवन है 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर इसलिए क्योंकि ये एरिया का यूनिट है। फाइंड, फर्स्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ ऑफ द स्क्वायर। जो हमारे पास सरफेस है उसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एक स्क्वायर शेप सरफेस है, ठीक है, जिसके लेंथ और विड्थ दोनों सेम है, ठीक है। तो हमें क्या करनी है, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। वो कैसे करेंगे, अगर सेम है स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास उसकी लेंथ आ जाएगी, ठीक है। फिर सेकंड है हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर द बाउंड्री ऑफ द सरफेस। तो इसकी जो बाउंड्री है, ठीक है, ये चारों तरफ ये जो बाउंड्री है, इसकी टोटल बाउंड्री जो है इसकी हमने एक्सप्रेशन बाउंड्री के लिए फाइंड आउट करना है, ठीक है। सरफेस की जो बाउंड्री है उसके लिए हमें एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है सी पार्ट में एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग सरफेस ऑफ द मशीन। इसके अलावा ये जो सरफेस है इसकी इसको पॉलिश करने की कितनी कॉस्ट आएगी, अगर 1 मीटर पर मीटर स्क्वायर के लिए हमारे पास 75 रुपीज है। लास्ट है हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ एजिंग अराउंड 2 साइड्स ऑफ द मशीन। अगर हम इसके 2 साइड्स को एजिंग मीन्स इनके किनारे बनवाएं तो हमारे पास कितनी कॉस्ट आएगी, अगर 1 मीटर के लिए हमारे पास 28 है, ठीक है। चारों साइड्स की एजिंग नहीं करवानी, सिर्फ 2 साइड्स की करवानी है, ठीक है। तो फर्स्ट हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर लेंगे, सरफेस की लेंथ फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास स्क्वायर शेप्ड सरफेस है, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया हमें गिवन है 25x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 9। गिवन क्या है हमें कि ये क्या है, स्क्वायर शेप्ड है, तो मीन्स कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। अब आपकी मर्जी है यहाँ पे बाय फैक्टराइजेशन करें या बाय डिवीजन मेथड, ठीक है, जो आपको इजी लगता है उसी तरह से करना है, ठीक है। अगर बाय फैक्टराइजेशन करेंगे तो a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्लोज होगा। तो यहाँ पे हमारे पास a क्या हो जाएगा 25 5 का स्क्वायर बनता है और x स्क्वायर x का बनता है, ठीक है, और 9 किसका है 3 का, दरम्यान में आ जाएगा हमारे पास, चूंकि माइनस है तो माइनस आ जाएगा माइनस 2ab। a है 5x और b है 3। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे 30 आएगा, 2 5 सा 10 10 3 सा 30 और x, ठीक है, ये आ रहा है। तो अब इसको क्लोज कर देंगे 5x साइन 2 के साथ का और b हमारे पास क्या है 3, तो ये होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो अब यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ द सरफेस। लेंथ ऑफ द सरफेस अब ये 2 साइड्स का है, क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, लेंथ इनटू लेंथ, मींस के एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, लेंथ इनटू लेंथ, लेंथ स्क्वायर, मींस के यहां से हमारे पास एक लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो लेंथ क्या हो जाएगी 5x माइनस 3, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास लेंथ आ जाए। अच्छा, ये हो गया हमारे पास ए पार्ट जिसमें हमें लेंथ फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बी पार्ट करेंगे जिसमें क्या करना है, हमें बाउंड्री ऑफ सरफेस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो बी पार्ट के लिए हमें
लेंथ पता होनी चाहिए, लेंथ कितनी है 5x-3। ठीक है, अब बाउंड्री क्या है इसकी, ये स्क्वायर शेप है, बाउंड्री ये चारों साइड्स जो होंगी इसकी बाउंड्री होंगी। ठीक है, लेंथ प्लस लेंथ 2 लेंथ 3 लेंथ एंड 4 लेंथ, ये 4 टाइम लेंथ आ रही है। ठीक है, क्योंकि सेम है तो चारों क्या होगी एल हो जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा 4 टाइम लेंथ हो जाएगा। तो बाउंड्री किसकी इक्वल हो जाएगी 4 टाइम लेंथ। ठीक है, मीन्स कि 4 मल्टीप्लाई 5x-3। तो अब 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 5 जा 20, x-4 3 जा 12। तो यूनिट क्या आ जाएगा बाउंड्री का मीटर, यहाँ लेंथ का यूनिट भी क्या हो जाएगा मीटर, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर में एरिया था, लेंथ का यूनिट मीटर, और बाउंड्री भी क्या हो जाएगी हमारे पास मीटर्स में आ जाएगी। नेक्स्ट सी पार्ट में हमें पॉलिशिंग सरफेस, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग सरफेस ऑफ द मशीन एट द रेट ऑफ 75। अब कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग करवानी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो पॉलिशिंग किस पे होती है सरफेस एरिया पे होती है। ठीक है, तो एरिया हमें क्या गिवन है सी पार्ट में, एरिया यूज होगा क्योंकि एरिया पर ही हमारे पास क्या आती है पॉलिशिंग होती है। 25x² माइनस 30x प्लस 90 मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग क्या हो जाएगी पर मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है, 1 मीटर के लिए हमें 75 रुपीज चाहिए, तो इतने मीटर्स के लिए कितने चाहिए होंगे 75 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, 75 पर मीटर स्क्वायर जो इसका रेट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल एरिया के साथ। मीटर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और 75 इसके साथ इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारे पास कॉस्ट आ गई है इस एरिया को पॉलिश कराने के लिए, अगर पर मीटर हमारे पास कॉस्ट हो 75 रुपीज। ठीक है, लास्ट डी पार्ट में हमें क्या करना है स्क्वायर की सिर्फ 2 साइड्स को एज करवाना है, कोई सी 2 साइड्स को। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम है, चारों साइड्स इक्वल हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये नोट कर लेंगे कि कितनी साइड्स को करवाना है 2 साइड्स को करवाना है। ठीक है, तो एक साइड हमारे पास कितनी थी 5x 5x-3, तो एक साइड की लेंथ कितनी हो जाए कितनी है हमारे पास 5x-3, तो 2 साइड की लेंथ कितनी होगी लेंथ ऑफ 2 साइड्स 2 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास लेंथ ऑफ 2 साइड्स आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास क्या आ गया लेंथ ऑफ 2 साइड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है कॉस्ट फाइंड आउट करनी है अगर हम इन 2 साइड्स के ऊपर एजिंग करवाएं। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ एजिंग 2 साइड्स के लिए एजिंग, तो पर मीटर हमारे पास कितना है 28 रुपीज पर मीटर है। ठीक है, ये हमारे पास मीटर्स में है लेंथ, तो पर मीटर के लिए कितना है 28 रुपीज पर मीटर, हमें कितने की करवानी है इतने 2 इंटू 5x-3। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा 56 रुपीज। ठीक है, 56 रुपीज, 56 रुपीज 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 56
तो ये क्या हो जाएगा 56 रुपीज और मल्टीप्लाई हमारे पास हो जाएगा 5x माइनस 3। ठीक है, 56 इंटू 5x माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 3 है वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ऑयल टैंक इन एन ऑयल रिफाइनरी इज एक्सप्रेस्ड एज दिस। ये एक क्यूबिकल ऑयल टैंक है जिसका हमें वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, और फाइंड क्या करना है, एक्सप्रेशन फॉर द हाइट ऑफ द टैंक, expression for the surface area of the oil tank and expression for painting it from outside at the rate of 32 per meter square। ठीक है, एक क्यूबिकल ऑयल है, ठीक है, सिलेंड्रिकल ऑयल टैंक नहीं है बल्कि क्यूबिकल है इस तरह से, जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों सेम है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्यूबिकल। यहाँ से हमारे पास इसकी विड्थ भी x है, लेंथ, विड्थ और हाइट ये तीनों सेम है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मीन के जो भी एक साइड आएगी वो हमारे पास हाइट ही होगी, क्योंकि तीनों सेम है ना, लेंथ, विड्थ और हाइट क्यूबिकल की ऐसे ही होती है कि क्यूबॉइड जो होता है उसकी डिफरेंट होती है, क्यूब की क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, और एक्सप्रेशन फॉर सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, और इसके अलावा पेंटिंग इट फ्रॉम आउटसाइड एट द रेट ऑफ 32 मीटर पर। पेंटिंग जो इसकी यहाँ पे इन साइड्स पे चारों तरफ जो पेंटिंग का होगा वो भी हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। अगर पर मीटर स्क्वायर हमारे पास 32 रुपीज है। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है कि एक्सप्रेशन फॉर हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर एरिया सॉरी वॉल्यूम क्या गिवन है, वॉल्यूम है हमारे पास 125x क्यूब माइनस 150x स्क्वायर प्लस 60x माइनस 8 मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका हम क्यूब फाइंड आउट कर लेंगे कि ये किसका क्यूब बन रहा है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, क्यूबिकल सरफेस का है, तो ये हमारे पास किसका, होल क्यूब का फार्मूला बनेगा। ठीक है, होल क्यूब का फार्मूला किस तरह बनेगा, हमारे पास होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। यही फार्मूला होता है, हमें राइट हैंड साइड गिवन है और लेफ्ट हैंड साइड लानी है। अब हमारे पास राइट हैंड साइड में देखिए क्या है, ये माइनस के साइन आ रहे हैं, मीन्स के यहाँ और यहाँ क्या है, माइनस है। तो जब इन दोनों टर्म्स के साथ नेगेटिव साइन हो तो ये हमारे पास a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला बनता है। ठीक है, तो हम यहाँ से देख लेंगे कि हमारे पास a क्या है और b क्या है। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, वॉल्यूम हमारे पास 125 किसका क्यूब है, 5 का, और x क्यूब x का क्यूब है, फिर माइनस 3 a हमारे पास क्या बन गया है 5x। अब b हमें नहीं पता। ठीक है, तो b पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं। b हमारे पास लास्ट में आ रहा है 8, तो 8 यहाँ लिख देते हैं, माइनस 8 किसका क्यूब बन रहा है, 2 का क्यूब बन रहा है, तो b हमारे पास क्या हो गया 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। फिर नेक्स्ट क्या आता है फार्मूले में, 3a हमारे पास आ गया है 5x और b क्या है 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखेंगे कि ये मिडल टू टर्म्स ठीक आ रही हैं। ये 125x क्यूब 125x क्यूब 3 5 15 और 3 5 15 और 15 2 60 x स्क्वायर, सॉरी ये क्या बन रहा है 5 5 25। ठीक है, 25 2 50 और 53 150, तो ये आ गया हमारे पास 150 और वेरिएबल के आगे एक्स स्क्वायर, और ये क्या बन रहा है 2 2 4 4 5 20 और 23 60, तो ये 60x। तो अब हमारे पास ये राइट हैंड साइड बन गई है फार्मूले की, तो मैं इसको क्लोज कर सकती हूँ। a हमारे पास क्या है 5x है और b क्या है 2 है, और साइन हमारे पास माइनस का आ जाएगा, ये होल क्यूब का फार्मूला बन गया।
ठीक है, तो यहां से हमें हाइट मिल जाएगी। हाइट क्या आ जाएगी, इसकी हाइट ऑफ क्यूबिकल ऑयल टैंक क्या हो जाएगा हमारे पास 5x-2, और यूनिट इसके साथ क्या आ जाएगा मीटर, क्योंकि ये मीटर क्यूब में था तो अब ये क्या बन जाएगा मीटर। ये हमारे पास मीटर क्यूब में वॉल्यूम था। अच्छा, अब बी में हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्सप्रेशन फॉर द सरफेस एरिया ऑफ ऑयल टैंक। बी में हमें क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो क्यूबिकल ऑयल टैंक हमारे पास किस तरह से होगा, इस तरह से होगा कुछ। तो हमारे पास ये हाइट कितनी है आई है 5x-2, तो होल क्यूब से यह पता चल रहा है कि क्यूबिकल सरफेस है ना, तो लेंथ और विड्थ भी हमारे पास क्या होगी 5x-2 और 5x-2। सेकंड में हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये एरिया फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया। ठीक है, तो सरफेस एरिया हमारे पास कितना बनेगा, तो अब देखें ये एक सरफेस है हमारे पास, और ये दूसरी, ये कितनी टोटल सरफेस कितनी बनेगी 1 2 3 4 5, और एक इसकी बैक साइड पे ये 6 बन जाएंगी। ठीक है, जिस तरह एक डाइस के 6 साइड्स होती है ना, इसी तरह हमारे पास वो डाइस भी हमारे पास क्यूबिकल फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इस तरह इसकी भी सरफेस हमारे पास कितनी बन जाएंगी 6 सरफेस बन जाएंगी, और हर एक सरफेस एरिया एक सरफेस का हमारे पास सरफेस एरिया कितना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम एक सरफेस का सरफेस एरिया फाइंड आउट कर देते हैं। सरफेस एरिया ऑफ वन साइड, सिर्फ एक साइड का पहले फाइंड आउट करते हैं। वो किस तरह आ जाएगा हमारे पास 5x-2 मल्टीप्लाई 5x-2, मीन्स के साइड मल्टीप्लाई साइड, तो वो क्या हो जाएगा 5x-2 मल्टीप्लाई 5x-2, ये क्या बन जाएगा 5x-2 होल स्क्वायर। अब हमारे पास क्यूब में कितनी सरफेसेस होती हैं, 6 सरफेसेस होती हैं, तो सरफेस एरिया ऑफ ऑयल टैंक मीन्स के 6 सरफेसेस का, 6 साइड्स का, टोटल 6 साइड्स होती हैं। तो 6 साइड्स का किस तरह होगा कि वन साइड को हम 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 मल्टीप्लाई 5x-2 होल स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा 6 इंटू 5x-2 होल स्क्वायर। ये हमारे पास टोटल ऑयल टैंक का सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये हो गया हमारे पास पार्ट बी, जिसमें हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना था ऑयल टैंक का। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये पेंटिंग की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। अगर हम इसकी तमाम साइड्स को पेंट करवाएं तो पर मीटर स्क्वायर हमारे पास कितनी कॉस्ट आ रही है 32 आ रही है। तो ये फाइंड आउट करना है कि अगर हम उसकी पेंटिंग करवाएं तो कितनी कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो पेंटिंग कहाँ होती है, सरफेस एरिया पे होती है, तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सरफेस एरिया पता होना चाहिए, जो कि हम पार्ट बी में कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, तो पार्ट सी में हम जस्ट क्या करेंगे, कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे सरफेस एरिया के साथ। ठीक है, 6 साइड्स के सरफेस एरिया, तमाम साइड्स पे हमें पेंटिंग करवानी है ना, अगर वो कहे कि 2 साइड्स की करवानी है, 3 साइड्स की, तो वो फिर हम उसके अकॉर्डिंग सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। एक साइड का एरिया फाइंड आउट करके फिर उसको अगर 2 साइड्स पे पेंटिंग करानी होगी तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, और फिर उसको कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब चूंकि हमें साइड्स नहीं गिवन बल्कि तमाम आउटसाइड पे करवानी है, तो इसका मतलब है कि तमाम टोटल ऑयल टैंक का सरफेस एरिया को हम मल्टीप्लाई करा देंगे उसकी कॉस्ट के साथ। ठीक है, expression for painting it
फ्रॉम आउटसाइड। और रेट क्या है? एट द रेट ऑफ 32 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास 32 को मीन्स के पर मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट हमारे पास क्या है? 32 रुपीज है। इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। अच्छा, सरफेस एरिया का यूनिट लिखा ही नहीं है, एरिया का यूनिट हमारे पास मीटर स्क्वायर होता है। तो 6 इंटू टोटल हमारे पास सरफेस एरिया ये है 6 इंटू 5x माइनस 2 होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो ये कितने रुपीज बन गया हमारे पास? 192 इंटू 5x माइनस 2 होल स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया है पेंटिंग कराने के लिए कितनी कॉस्ट होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आ मैकेनिकल इंजीनियर वर्किंग ऑन व्हील्स ऑफ आ मशीन। एक मैकेनिकल इंजीनियर है जो कि मशीन के व्हील पे काम कर रहा है। ठीक है। व्हील क्या होता है? पहिया होता है, जिसकी शेप क्या होती है? सर्कुलर शेप होती है। ठीक है। फाइंड देयर एरियाज गिवन बाय, और वो इंजीनियर क्या करता है? उसका एरिया फाइंड आउट करता है। ठीक है। 2 व्हील्स थे। ठीक है। तो एक का एरिया हमारे पास A1 आ जाता है और दूसरे का एरिया A2। ठीक है। A1 की ये वैल्यू और A2 की ये वैल्यू है। ठीक है। हेल्प हिम फाइंड रेडियाई ऑफ बोथ व्हील्स। फिर हमें क्या करना है? उसकी हेल्प करनी है उसका रेडियस फाइंड आउट करने में। फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट व्हील है, इसका एरिया A1 है, तो हमें क्या करना है? इसका रेडियस फाइंड आउट करना है। ठीक है। अच्छा, हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है। ये फार्मूला यूज करके हम यहाँ से रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, ये एक एक्सप्रेशन आएगा रेडियस का। तो हमें एरिया क्या गिवन है? A1 पाई एक्स स्क्वायर माइनस 6 पाई एक्स प्लस 9 पाई। और सेकंड सर्कल का सेकंड व्हील का एरिया क्या है? पाई एक्स स्क्वायर माइनस 10 पाई एक्स प्लस 25 पाई। ठीक है। तो हम इन दोनों का रेडियस जो है सपोज कर देते हैं, लेट R1 एंड R2 be the radii of wheels। व्हील्स क्या है ना? रेडियाई ऑफ व्हील्स हैविंग एरिया A1 एंड A2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है। जिस व्हील का एरिया A1 है उसका रेडियस हमारे पास क्या है? R1, और जिस व्हील का एरिया A2 है उसका रेडियस हमारे पास R2 है। ठीक है। तो A1 के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ व्हील A1 इज इक्वल्स टू पाई R1 स्क्वायर, और A2 के लिए क्या हो जाएगा? A2 इज इक्वल्स टू पाई R2 स्क्वायर। ठीक है। ये हमारे पास दोनों के एरियाज के फार्मूले आ जाएंगे। अब इन दोनों में हम क्या करेंगे? बारी बारी A1 और A2 की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है। तो पहले हम A1 के लिए करते हैं। फॉर फर्स्ट व्हील A1 हमारे पास किसके इक्वल है? पाई एक्स स्क्वायर माइनस 6 पाई एक्स प्लस 9 पाई। और ये एरिया किसके इक्वल है? पाई R1 स्क्वायर। इसमें हमने वैल्यू पुट की है। A1 की जगह A1 की वैल्यू पुट की है और उसके बाद पाई और R1 स्क्वायर। अब पाई यहाँ हमें R1 की वैल्यू चाहिए, पाई इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट साइड लेफ्ट साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। पाई एक्स स्क्वायर माइनस 6 पाई, यहाँ से पहले तो पाई कॉमन ले लेते हैं। ठीक है। पाई कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अब ये पाई यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू R1 स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब ये पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो R1 स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा?
एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अब हमें तो r1 चाहिए, ये हमारे पास क्या आया है r1 स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे होल स्क्वायर का फार्मूला बनाएंगे और स्क्वायर रूट लेके होल स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे। होल स्क्वायर का फार्मूले के लिए हमारे पास दो ही फार्मूले, एक a प्लस बी होल स्क्वायर और एक माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास ये x का स्क्वायर बन रहा है, लास्ट ये 3 का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो मिड में हमारे पास क्या आ रहा था 2ab, a यहाँ पे क्या है फर्स्ट एलिमेंट x और सेकंड एलिमेंट क्या है 3 है। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तीनों को चेक करेंगे कि ये टर्म आ रही है माइनस 2x इंटू 3, 2 3 जा 6 और वेरिएबल x और माइनस का साइन आ रहा है। ठीक है, तो ये ठीक आ रही है। अब इसको क्लोज कर देंगे x माइनस 3 होल स्क्वायर, तो ये r1 स्क्वायर है। तो अब स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, अप्लाइंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जब अप्लाई करेंगे तो r1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 3 होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, r1 इज इक्वल्स टू x माइनस 3। अच्छा, जब हमने स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड फाइंड आउट किया था तो मैंने कहा था कि जैसे ये कैंसिल होता है तो यहाँ हमारे पास प्लस माइनस का साइन आता है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में हम क्यों नहीं माइनस का साइन ले रहे, इसको सिर्फ पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि रेडियस हमारे पास क्या लेंथ है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए इसके साथ प्लस माइनस साइन नहीं आएगा, ये सिर्फ पॉजिटिव होगी। ठीक है, ये रेडियस हमारे पास हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि रेडियस हमारे पास क्या है, रेडियस हमारे पास लेंथ है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो यहाँ हम करेंगे x माइनस 3। ठीक है, अब ये हमारे पास r1 आया है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, r2 फाइंड आउट करेंगे, रेडियस ऑफ सेकंड व्हील। अब फॉर सेकंड व्हील के लिए हम ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, a2 इज इक्वल्स टू पाई r2 स्क्वायर। a2 के लिए क्या एक्सप्रेशन गिवन है, एरिया के लिए पाई एक्स स्क्वायर माइनस 10 पाई एक्स प्लस 25 पाई इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल है, पाई r2 स्क्वायर। अब यहाँ से पाई कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, r2 स्क्वायर की वैल्यू फाइंड, r2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसके साथ पाई मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा r2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई, यहाँ डिवाइड हो जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब r2 स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। अब ये अगेन स्क्वायर वैल्यू दे रहा है, हमें सिर्फ r2 चाहिए। ठीक है, विदाउट स्क्वायर चाहिए तो बोथ साइड पे हम स्क्वायर बना देंगे, ये स्क्वायर है इसको होल स्क्वायर बनाएंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारे पास x का स्क्वायर बन रही है और थर्ड टर्म किसका है, ये 5 का है। तो मिड वाली टर्म 2a भी होगी, माइनस 2 फर्स्ट टर्म x है और सेकंड टर्म 5 है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिड वाली टर्म आ रही है, 2 5 10 और वेरिएबल x तो आ रही है। ठीक है, तो ये ठीक है, फिर इसको हम क्लोज कर देते हैं, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब इन दोनों का स्क्वायर हम कैंसिल कर लेंगे, कैसे, अप्लाइंग स्क्वायर रूट, अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब बोथ साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, r2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x माइनस 5 होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये भी हम पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि r2 भी हमारे पास लेंथ है। ठीक है, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो फर्स्ट व्हील का सर्कल हमारे फर्स्ट सर्कल का रेडियस हमारे पास r1 आया है, r1 इज इक्वल टू x माइनस 3 और सेकंड व्हील का रेडियस क्या है, r2 इज इक्वल टू x माइनस 5। r1 is equals to x minus 3 and r2 is equals to x minus 5।
तो इसमें हमें सिर्फ रेडियस ही फाइंड आउट करने थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, a machine has two square shaped presses with areas expressed by 25 m square and 36 n square respectively। ठीक है, एक मशीन है जिसके दो प्रेसर्स हैं। प्रेसर्स मीन्स कि प्रेस करने के लिए जो चीज होती है ना, उसको प्रेसर कहते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर शेप में है। ठीक है, मीन्स कि उसकी लेंथ और विड्थ दोनों सेम है। ठीक है, तो एक का एरिया हमारे पास क्या है 25 m स्क्वायर। ये m यहाँ पे यूनिट नहीं है, एक वेरिएबल है। ठीक है, 25 m स्क्वायर और दूसरे का क्या है 36 n स्क्वायर। ठीक है, ये इन दोनों का एरिया है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली डिफरेंस ऑफ दीज एरियाज डिस्क्राइब द रेक्टेंगुलर प्रेशर। ठीक है, अब इन दोनों का जब हम डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस का क्या मतलब होता है कि माइनस करना है। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो एक रेक्टेंगुलर प्रेशर का एरिया बता रहा है। ठीक है, वो किसका एरिया बता रहा है, एक रेक्टेंगुलर प्रेशर है जिसका एरिया क्या है, इन दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, अब इसका एरिया हमारे पास क्या है, डिफरेंस का क्या मतलब, इन दोनों को माइनस करना है, तो ये इसका एरिया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, फाइंड डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर प्रेशर। तो हमने इसकी डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इस रेक्टेंगल की तो डायमेंशन क्या होती हैं, डायमेंशन हमारे पास लेंथ और विड्थ होगी। ठीक है, ये लेंथ है और ये विड्थ। ठीक है, इस रेक्टेंगल की हमने क्या करनी है, लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो लेंथ और विड्थ कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके एरिया से ही पता चलता है ना। ठीक है, रेक्टेंगुलर का एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू विड्थ होता है। ठीक है, तो इससे हमें एरिया से पता चल जाएगा हमें लेंथ और विड्थ, और वो हमारे पास इसकी डायमेंशंस हो जाएंगी। अब देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट प्रेशर, एरिया ऑफ फर्स्ट प्रेशर वो कितना गिवन है हमें 25 m स्क्वायर, और एरिया ऑफ सेकंड प्रेशर कितना है 36 n स्क्वायर। ठीक है, अब हमें कंडीशन क्या गिवन है, गिवन कंडीशन क्या है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर इज इक्वल्स टू, वो किसके इक्वल है, डिफरेंस ऑफ द एरिया डिस्क्राइब द सॉरी डिफरेंस ऑफ दीज एरियाज, इन दोनों के डिफरेंस के इक्वल है। ठीक है, गिवन कंडीशन क्या है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर किसके इक्वल है, डिफरेंस ऑफ दीज एरियाज। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे, 25 m स्क्वायर माइनस 36 n स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, तो अब ये क्या है, ये दोनों स्क्वायर्स बन रहे हैं। ये किसका स्क्वायर बन रहा है, ये 5m का स्क्वायर बन रहा है, और ये 6n का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, जब हमारे पास दो स्क्वायर्स के दरमियान नेगेटिव साइन आता है तो हम कौन सी फैक्टराइजेशन करते हैं, एक दफा उसको प्लस के साथ लिख देते हैं और एक दफा उसको माइनस के साथ लिख देते हैं। ठीक है, 5m प्लस 6n और 5m माइनस 6n। ठीक है, अब देखें हमारे पास जो एरिया है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो एरिया हमारे पास किसके इक्वल होता है, लेंथ और विड्थ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है ना। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चल जाएगा कि लेंथ क्या है और विड्थ क्या है। ठीक है, तो लेंथ क्या हो जाएगी, इनमें से जो प्लस करके आ रहा है उसको लेंथ ले लेंगे क्योंकि लेंथ विड्थ से ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये वाला फैक्टर जो होगा वो ग्रेटर होगा इस फैक्टर से। ठीक है, अच्छा, तो क्या कर देंगे, लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी, इनमें से लेंथ हो जाएगी 5m प्लस 6n, और विड्थ क्या हो जाएगी 5m माइनस 6n। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्रेशर ये, तो वैसे एरिया का हमारे पास क्या फार्मूला होता है,
लेंथ इंटू विड्थ। तो बोथ साइड पे हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से लेंथ हमारे पास किसके इक्वल आ रही है 5m प्लस 6n और विड्थ किसके इक्वल आ रही है 5m माइनस 6n के इक्वल आ जाएगी। तो ये हमारे पास हो जाएंगी रेक्टेंगल की डायमेंशंस। क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मिसाइल टू हिट अ टारगेट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन दिस। ठीक है, एक मिसाइल है जो कि अपने टारगेट को हिट करने तक जितना डिस्टेंस कवर करता है वो ये हमें गिवन है। ठीक है, डिस्टेंस क्या गिवन है, डिस्टेंस का एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इन मीटर्स। ठीक है, ये मिसाइल है, ये इसका टारगेट है, यहाँ हिट करने तक ये कितना डिस्टेंस कवर करता है वो हमें गिवन है। ठीक है, तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड ऑफ द मिसाइल। एक हमें इसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और नेक्स्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द टाइम, और टाइम के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है कि यहाँ से यहाँ तक जाने, ये डिस्टेंस कवर करने के लिए टाइम कितना लेता है और कितनी स्पीड से जाएगा कि ये हिट कर जाए। ठीक है, तो हमें स्पीड और टाइम फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास डिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। ठीक है, जबकि हमें डिस्टेंस किसके इक्वल गिवन है, हम यहाँ से डिस्टेंस की फैक्टराइजेशन करेंगे और दो फैक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो एक फैक्टर को हम स्पीड कह देंगे और दूसरे फैक्टर को टाइम कह देंगे। फैक्टर वो भी प्रोडक्ट की फॉर्म में होंगे, तो ये स्पीड और टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अच्छा, अभी तक तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि इसमें हमें कौन सी फैक्टराइजेशन करनी होगी, इसको किस मेथड से करना होगा। ठीक है, ये होल स्क्वायर भी नहीं बन रहा है, इसके अलावा इसमें कौन सा मेथड यूज होगा, मिड टर्म ब्रेक मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो मिड टर्म ब्रेक मेथड कैसे करते हैं वो भी आपको अभी तक अच्छी तरह प्रैक्टिस होगी होगी आपकी। कैसे, ये 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट का कोफिशिएंट और लास्ट कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आ जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 6 किस किस टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, इसके बाद 3 के टेबल में आता है, वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो इससे आगे फिर नहीं जाते। फिर हम क्या करते हैं कि लास्ट कांस्टेंट का हम साइन देखते हैं, अगर प्लस हो तो इन फैक्टर्स को इन पेयर्स को हम प्लस कर देते हैं। प्लस करके क्या आ रहा है 7 और 5। अब इन दोनों में से हमें कौन सा पेयर सेलेक्ट करना होगा, जो मिड टर्म का कोफिशिएंट होगा। मिड टर्म का कोफिशिएंट 5 आ रहा है तो ये वाला पेयर सेलेक्ट हो जाएगा। अगर प्लस करके पेयर्स आ रहे हैं तो ये मिड टर्म का साइन इन दोनों के साथ आ जाता है। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 5x की जगह क्या लिखेंगे 2x प्लस 3x। ठीक है, और लास्ट एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये यूनिट्स हम एंड में लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, फर्स्ट टू में से कॉमन x ले लेते हैं, तो x कॉमन आएगा तो यहाँ से x रह जाएगा, फिर प्लस और ये 2 आ जाएगा, फिर प्लस कॉमन आ जाएगा 3 और 6, 3 के टेबल में आएंगे तो 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x रह जाएगा और प्लस 3 2 जा 6 होता है तो 2 आ जाएगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x के साथ क्या बच गया है, x प्लस 2 के साथ x बच गया है और यहाँ से x प्लस 2 के साथ 3 बच गया। अब ये दोनों देखिए प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहे हैं, स्पीड और टाइम भी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसमें से किसी भी एक को आप स्पीड ले लें, अगर x प्लस 2 को जब स्पीड लेंगे तो x प्लस 3 टाइम के लिए हो जाएगा, और जब x प्लस 2 को टाइम लेंगे तो x प्लस 3 स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस है, जिस तरह भी ले लें, तो दोनों पॉसिबल रिजल्ट हम लिख लेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे, इफ स्पीड इज इक्वल्स टू x प्लस 2 देन टाइम हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी, इफ स्पीड इज इक्वल्स टू x प्लस 3 देन टाइम इज इक्वल्स टू x प्लस 2। ठीक है, अगर हम स्पीड x प्लस 2 को लेंगे
तो टाइम एक्स प्लस 3 हो जाएगा, और अगर टाइम एक्स प्लस 3 को लेते हैं, एक्स प्लस 2 को लेते हैं तो स्पीड एक्स प्लस 3 हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है तमाम क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चन का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एक्सरसाइज 4.7 का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिसलिनियस एक्सरसाइज 4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक आसानी पहुंच सके।